हेलो एंड वेलकम टू एबीडी क्लासेस। एबीडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पर इकोनॉमिक्स सेट वन की। और ये प्रीवियस ईयर 2023 में क्वेश्चन ये आ चुका है। और आप लोग को पीवाईक्यू करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू से आ ही जाते हैं। अगर सारे के सारे आप सेट कर लेते हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप 2023 के जितने भी सेट आ रहे हैं, आए थे, ठीक है, अगर सारे के सारे क्यूपी कोड वाले प्रश्न आप कर लेते हो तो आपका क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन वहीं से उसी के इर्द गिर्द से आ रहा है। अगर आप जो भी पेपर दे रहे हो उसका ट्रेंड देख रहे हो तो पीवाईक्यू पे ही बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं। तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स में पहले हम लोग एमसीक्यू देखेंगे, सभी के सभी जितने भी एमसीक्यू हैं। उसके बाद हम लोग लॉन्ग और शॉर्ट आंसर कोड देखेंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। वेलकम टू एबीडी क्लासेस। और यहाँ पर आपको सभी के सभी हर प्रश्न के पीवाईक्यू मिलेंगे। यहाँ पर जो भी पेपर हो रहे हैं सबका पीवाईक्यू यहाँ पे मिलते रहेंगे। सभी सेट और क्यूपी कोड आते रहेंगे। जो भी आपको आवश्यकता है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। ये ओरिजिनल पेपर है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्राइमरी डिपॉजिट्स आर द कैश डिपॉजिट बाय जनरल पब्लिक विथ कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। क्या कह रहा है कि प्राइमरी डिपॉजिट जो होता है वो क्या होता है, कैश डिपॉजिट होता है। ये सही बोल रहा है कि प्राइमरी जो डिपॉजिट होता है क्या, कैश डिपॉजिट होता है भाई जनरल पब्लिक के द्वारा कॉमर्शियल बैंक में। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसमें कोई भी गड़बड़ी यहाँ पर नहीं दिख रही है। स्टेटमेंट टू क्या कह रहा है, सेकेंडरी डिपॉजिट आर दोज डिपॉजिट विच आर एराइज ऑन द अकाउंट ऑफ क्रेडिट प्रोवाइडेड बाय कॉमर्शियल बैंक टू द पीपल। ये भी सही है, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एट द मार्केट प्राइस, ध्यान देना, नेशनल इनकम किससे बोल रहा है, मार्केट प्राइस पर, एंड नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट इज, उसे क्या कहते हैं। नेशनल इनकम मार्केट प्राइस और नेशनल इनकम फैक्टर जब घटाते हैं तो क्या निकल के आता है, तो ये आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या आता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकल के यहाँ पे आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, कह रहा है यहाँ पर, इसका ऑप्शन भी तो है ना कोई, टू का, एक मिनट, अच्छा टू का बी इधर है, और वाला क्वेश्चन इसका इधर है, तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये। टू का बी का और जो क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, तो पढ़ लो इसको क्या होगा, ठीक है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ओनली द रियल फ्लो, इसमें से इनमें से किस में रियल फ्लो होगा, ठीक है। ये सीधे चैट से क्वेश्चन उठा लिया है, ठीक है। तो इसमें जो रियल फ्लो हो रहा है वो बी वाले में हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड। द रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक बोरो फ्रॉम द आरबीआई इन द आरबीआई ऑफ इंडिया टू मीट देयर लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट, किसकी बात कर रहा है, लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट की बात कर रहा है। देखो, जब लॉन्ग टर्म की बात करें तो इसे बोलते हैं बैंक रेट। बात समझ में आ रहा है, क्या बोलते हैं इसे, बैंक रेट बोलते हैं। और जब यही शॉर्ट टर्म के लिए लेना देना होता है तो वो होता है रेपो रेट, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैंक रेट हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, शॉर्ट टर्म के लिए क्या होता है, रेपो रेट होता है। और जब यही कमर्शियल बैंक लेगा तो रिवर्स रेपो हो जाएगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर देखो। क्वेश्चन नंबर फोर क्या, रेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, ध्यानपूर्वक पढ़ना है इस स्टेटमेंट को। पहला स्टेटमेंट कह रहा है क्या, कि बोरोइंग बाय द नेशन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक टू फाइनेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट विल बी रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो करेगा डिफिसिट को हम लोग कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है। तो पहला तो स्टेटमेंट सही है, अभी मैं, ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही दिखा रहा है यहाँ पे कि स्टेटमेंट टू पढ़ते हैं, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, ऑफ द कंडीशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही दिए हुए, ऑप्शन नंबर सी सही यहाँ पे होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं,
कैन रीड द फॉलोइंग न्यूज़ रिपोर्ट केयरफुली, इस रिपोर्ट को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। क्या कह रहा है देखते हैं। द सेंट्रल बैंक हैज़ इम्पोज द फाइन ऑन हिसार अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एंड आनंद एंड अंडमान एंड निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इन पर फाइन लगाया है सेंट्रल बैंक जो कि हमारा आरबीआई है, फॉर वायलेशन ऑफ बैंकिंग नॉर्म्स। ठीक है, तो जो कि इन्होंने बहुत सारे बैंक के जो रूल रेगुलेशन है, नॉर्म्स हैं, उसे इन्होंने वायलेट किया है। तो ये क्या किया है, क्या इसमें से हो, अकॉर्डिंग टू गिवन रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अनुसार आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक, इशू ऑफ करेंसी, बैंकर्स ऑफ द पब्लिक, बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक। तो जाहिर सी बात है, हम लोग आरबीआई इज ए बैंकर ऑफ बैंक, है ना, बैंकों का बैंक ये होता है। तो ये तो सबको पता होगा कि आरबीआई बैंकों का बैंक है, बैंकर्स बैंक। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप लोग। ओके, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कि if the value investment multiplier is equal to 4 and this saving minus 60, identify the correct saving function from the following। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो, फॉर द गिवन कंजप्शन फंक्शन c is equal to 205 plus 0.9y, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वुड बी, तो वैल्यू कितना होगा इसका बताना है। तो ये होगा 10.0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ओके, कह कि बिफोर रीचिंग द ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम, द वैल्यू ऑफ एन एवरेज propensity of the consume is greater than 1। Correct, before reaching the break even level of income, the value of average propensity of consume is greater than 1। तो ये सही दे रखा है, ऐसा होता है। एवरेज प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम इज द रेशियो ऑफ टोटल कंजप्शन एंड टोटल इनकम, यस बिल्कुल सही दे रखा है, इसका रेशियो होता है। तो रीजन भी सही दे रखा है, बट बात यहाँ पर ये है, इसको एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है ये। ठीक है, दोनों इंडिविजुअली दोनों सही है, बट इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, दैट्स ऑप्शन भी इज करेक्ट, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाओ। सपोज दैट बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ ए नेशन एग्जिबिट ए डेफिसिट ऑफ रुपये 50,000 करोड़। The import of visible items are five times of the exports of visible items. The value of export of visible item would be, कितना होगा एक्सपोर्ट की वैल्यू, करोड़ में बतानी है, कितने करोड़ के आएंगे। ठीक है, जो यहाँ पे होगा 12,500 करोड़ होगा। ठीक है, 12,500 करोड़ आएगा। ओके, नेक्स्ट है गिफ्ट एंड रेमिटेंस सेंट अब्रोड आर रिकॉर्डेड ऑन द साइड ऑफ। ठीक है, तो क्या होगा, जो गिफ्ट और रेमिटेंस हम लोग मैंने भेजते हैं किसी को, तो किस साइड में इसको हम लोग रखते हैं, लिखते हैं, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, करंट अकाउंट, डेबिट अकाउंट, किस टाइप के अकाउंट में इसको डालते हैं, ये बात कर रहा है ना। तो पहले तो ये रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, ठीक है, ऑफ द करेंट अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ द करेंट अकाउंट होगा। ठीक है, यहाँ पे डेबिट होगा, है ना, डेबिट होगा और यहाँ पे करेंट होगा, तो डेबिट साइड और करेंट अकाउंट। ठीक है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू, बताइए किसमें से कौन सा इक्वेशन सही दे रखा है। एमपीसी प्लस एमपीएस 0। ओके, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। ठीक है, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, सिचुएशन इन विच एनेबल बॉडीड पर्सन इज नॉट विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, है ना, उस वेज पे काम नहीं करना चाह रहा है, इज रेफर टू एज सिचुएशन। ये क्या, कौन सी सिचुएशन है, तो ये है वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट। कौन सी सिचुएशन है, वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हिंदी आ गया इधर। ओके, इंग्लिश, डिस्टिंग्विश बिटवीन वैल्यू। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 वाले मार्क
मार्क 3 वाले क्वेश्चन है सब के सब इधर, ठीक है। तो इनको भी हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। आगे हम लोग इसको भी देखेंगे, सभी सभी क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर सबका आंसर भी, ठीक है। ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। पैसा आता कहाँ से और पैसा जाता कहाँ पे, आप लोग पढ़े होंगे ना इस क्वेश्चन को। ओके, हम लोग आ गए हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले क्वेश्चन को अब देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। ओके, कह रहा है कि रीड द स्टेटमेंट, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर अंडर द ब्रिटिश रूल वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रीक्वेंट फैमाइन बिटवीन 1875 एंड 1900, ठीक है। तो ये सही था, फेमाइन वगैरह आया था उस समय, भुखमरी वगैरह आई थी, है ना। स्टेटमेंट टू का ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इंडिया बिगेन टू एक्सपोर्ट फूड ग्रेन, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इंडिया बिगेन टू एक्सपोर्ट फूड ग्रेन, है ना। तो ये भी सही है, कुछ समय तक किया था यहाँ पर, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। दोनों इंडिविजुअल से इसको एक्सप्लेन नहीं करा इसके बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। कह रहे कि द परचेज ऑफ फूड ग्रेन्स मेड बाय द गवर्नमेंट ऑन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज मेंटेन बाय बफर स्टॉक। तो बिल्कुल दे रखा है, पता है कि एमएसपी पे सरकार क्या करती है कि लोग किसानों से खरीदती है ना। तो मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार देती है लोगों को, किसानों को कि इतने पे, पहले ही मूल्य निर्धारित हो जाता जब भी शो होता है ना, जब क्रॉप लगाया जाता है उस समय बताता है कि इतने मूल्य पे आपका सभी के सभी अनाज ले लिया जाएगा, ठीक है। तो वो एमएसपी होता है और ये बफर स्टॉक में जाकर रख दिया जाता है, ठीक है ना। जब क्राइसिस का समय चलता है, जब समस्या हो जाती है, फूड ग्रेन की कमी होती है, तो यहाँ से इसको निकाल कर, या फिर आपको पता है कि जो भी योजनाएं चलती हैं, है ना, तो उसमें भी ये सभी अनाज वगैरह बिकते रहते हैं, ठीक है। जो राशन वगैरह बिकते हैं, 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये किलो जो चावल और 2 रुपये किलो आटा, अरे गेहूँ बिकते हैं, तो वो क्या है, एमएस, तो यही बफर स्टॉक से निकल के आते हैं सभी के सभी, ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस सेफ गार्ड द फार्मर्स अगेंस्ट एनी शार्प फॉल इन द फार्म ऑफ प्रोडक्ट प्राइजेस। तो स्टेटमेंट 2 भी सही दे रखा है, ठीक है ना। दोनों ही सही है, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे। इसका और भी दिया हुआ है, देख लो भाई। आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, कौन से इसमें से गलत है ये चूज करना है, ठीक है। गलत को चूज करना है, तो बात करते हैं कौन सा सही गलत होगा। इंपोर्ट कंस्टिट्यूट वाज स्ट्रेटजी यूज टू सेव फॉरेन एक्सचेंज, गलत है। लाइसेंस पॉलिसी इंश्योर रीजनल इक्वलिटी, यस। ये मतलब इनकरेक्ट है, कहने का मतलब ये है, ये इनकरेक्ट नहीं था, ये सही था, ठीक है ना। ये इनकरेक्ट मतलब क्वेश्चन के हिसाब से ये सही है, वैसे वैसे स्टेटमेंट गलत है, तो हमें गलत ही चूज करना था, ठीक है, इसलिए मैंने इसको बताया, ठीक है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 20 देखो आप लोग, मिनी हाइडल प्लांट्स आर गुड फॉर द इन्वायरमेंटल बिकॉज, ठीक है। तो मिनी जो हाइडल प्लांट होते हैं इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, ये कह रहा है क्यों होते हैं, इसके बारे में जवाब देना हम लोग को। इसका ऑप्शन ABCD दे रखा है, ठीक है। तो कह रहा है दे जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ओनली फॉर लोकल एरिया, बिल्कुल सही दे रखा है। दे डू नॉट चेंज द लैंड यूज पैटर्न, बिल्कुल सही दे रखा है, कोई गड़बड़ी नहीं है। दे रिलाई ऑन द पेरेनियल स्ट्रीम, ठीक है ये भी, ठीक है। तो 1 2 एंड 3 सही है, ऑप्शन है 21। द ग्रेट लैप फॉरवर्ड कैंपेन इन चाइना फोकस ऑन, किस पर फोकस किया था ये बताना है। ये जो कैंपेन चला था चाइना में, किसके ऊपर फोकस था ये बताना है। तो वाइड स्प्रेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। 21 का देखो, ये बी वाला क्वेश्चन, और का इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजनल ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुप। देखो, हम लोग सार्क के मेंबर भी हैं, G20 के भी मेंबर हैं, ब्रिक के भी पता है मेंबर हैं, यूरोपियन यूनियन के मेंबर हम नहीं है, मतलब इसका आंसर क्या है, यही सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये सही है। अच्छा, कोई मेरे को बताओ कमेंट बॉक्स में कि यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर हैं आज के समय में, ठीक है। आज के समय में अगर मैं बता दूं इसमें, तो 27 मेंबर है, ठीक है। 28 थे, 28 थे, ठीक है।
और एक निकल गया, ठीक है। कौन निकला है बताना हमको, ब्रिटेन निकला है इसमें, कौन निकला है, ब्रिटेन, ठीक है। ओके, चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर और देखते हैं आगे क्वेश्चन को। स्किल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च बाय गवर्नमेंट इज नॉट एन अटेम्प्ट टू इंक्रीज इन इंडिया, ठीक है। तो कौन सा आंसर होगा, तो इसका जो आंसर है एडिक्वेट स्पीड ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। 23 देखो आप लोग, आइडेंटिफाई द करेक्ट अल्टरनेटिव विथ रेफरेंस टू द फॉलोइंग, ठीक है। अच्छे से पढ़ लो आप लोग, क्या दिया हुआ है, इसका आंसर जो होगा टी होगा, ठीक है। ओके, अगला जो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग 24। ओके, तो याद रखना है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ने हैं, ठीक है, गड़बड़ ना हो। इन बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान द सर्विस सेक्टर हैज़ बीन इमर्जिंग एज ए मेजर सोर्स ऑफ डेवलपमेंट। क्या सही बात कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है, कोई गड़बड़ी नहीं है इस स्टेटमेंट में। Amongst the neighbor in India, China has the highest life expectancy rate। तो चाइना में ज़्यादा है, ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। तो सी ऑप्शन। 25 देखो, वर्कर हु वर्कर हु आर ऑन द परमानेंट पेरोल ऑफ देयर एम्प्लॉयर आर कॉल्ड। उसे किस प्रकार का वर्कर कहते हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं रेगुलर वर्कर, ठीक है ना। परमानेंट जो है तो रेगुलर है भाई, ठीक है। बी वाला देखो ऑप्शन, जॉबलेस ग्रोथ लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट। कोई जॉबलेस ग्रोथ होता है तो उसमें क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन बढ़ जाती है। क्यों ऐसा होता है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रोथ इज ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 26, प्रोडक्शन ऑफ डाइवर्स वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स रेदर देन वन स्पेशलाइज्ड क्रॉप इज कॉल्ड। क्या कहते हैं, तो इसे करते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दिया हुआ, इंडिया अनाउंस इट फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन 1951। क्या कोई गड़बड़ी दिख रही है क्या इसमें, कोई गड़बड़ी नहीं है यार, सही तो दे रहा है। पहला 51 से 56, फिर 56 से 61, है ना। ओके, इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना एडॉप्टेड इकोनॉमिक प्लानिंग एज द कोर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। यस 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 यस, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। ओके, तो अब हम लोग आ चुके हैं इधर, ठीक है। दिख रहा है सभी के सभी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ना, 4 4 नंबर वाले, 3 3 नंबर वाले क्वेश्चन। चलते हैं सभी क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं सभी क्वेश्चन को। यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो सभी लोग, डिस्टिंग्विश बिटवीन वैल्यू एडिशन एंड फाइनल वैल्यू एडिशन, है ना, ऑफ आउटपुट। इसमें क्या अंतर है ये देखना है। तो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, वैल्यू एडिशन रेफर टू द एक्सेस ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट ओवर द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो इसका जो हम लोग देखेंगे आंसर, वैल्यू एडिशन बराबर क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है। तो ये रहा, वेयर एज फाइनल वैल्यू आउटपुट, बात करता हूँ यहाँ पे फाइनल वैल्यू आउटपुट की। तो फाइनल वैल्यू आउटपुट रेफर टू द टोटल मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। नेक्स्ट देखना यहाँ पे, इसका जो इस रूप में लिखते हैं, फाइनल वैल्यू आउटपुट इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस प्राइस ऑफ पर यूनिट, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लिख सकते हो अपने एग्जाम में और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे अगर ऐसे लिखते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन था, फाइंड द वैल्यू एडेड बाय फर्म ए फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमें वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो देख सकते हो क्वेश्चन को, और ये रहा इसका आंसर, ठीक है, ये रहा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, जस्टिफाई योर आंसर विद वैलिड स्टेटमेंट। तो ये रहा इसका स्टेटमेंट, आप लोग पढ़ लोगे और आपको कैसे लिखना है स्टेटमेंट को ध्यान देना है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 13, ये पर्पस है इसी को दिखाने का कि आप लोग एग्जाम में कैसे लिखना है, कितना लिखना है, क्या वर्ड लिखना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, क्योंकि अब प्रैक्टिस हो जाती है एग्जाम में। और मैं ऐसे बहुत सारे सेट लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कौन कौन सेट चाहिए जिनका भी एग्जाम बचा हुआ है, ठीक है। क्योंकि मैंने 10th क्लास का पूरा वीडियो आप कभी जाकर के मेरे चैनल पर देखिए। 10th क्लास का मैंने इतना पीवाई कराया है कि सब बच्चे, कभी कमेंट बॉक्स में आप देख सकते हैं किस तरीके से बच्चों ने सराहा है कि हाँ सर बहुत से क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। आप लोग भी करो इसको अच्छे से। There exists a positive relation between foreign exchange rate and supply of foreign exchange. Do you agree with the given statement? Justify your answer with, ठीक है। तो ये रहा। Describe the adjustment mechanism, है ना। एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या होता है उसके बारे में बताना है। If ex ante saving are less than ex ante investment, ठीक है। तो इसके बारे में बताना है और इसको जस्टिफाई कर देना अपने हिसाब से, ठीक है ना। आंसर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इसको पढ़ लेना, पढ़ के यहाँ पे आंसर पढ़ा करो, ठीक है ना। आराम से वीडियो को पॉज कर दो, आंसर ढंग से पढ़ो, आंसर को लिख लो। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो समझो अच्छे से क्या आया है, पैटर्न यही रहने वाला है, देख लो। एक्सप्लेन द गवर्नमेंट्स बैंक्स फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक, है ना। तो ये रहा आंसर इसका, ठीक है। इसका जो और वाला क्वेश्चन है 15 का, यूजिंग ए हाइपोथेटिकल न्यूमेरिकल एग्जाम्पल एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ राइज इन द रिजर्व रेशियो ऑन द क्रेडिट क्रिएशन ऑफ द कमर्शियल बैंक। तो इसके बारे में बताना है, कैसे आप बता सकते हो। तो आंसर इधर है, ठीक है। 16 का ए करेक्ट। नेशनल इनकम इज ऑलवेज ग्रेटर देन डोमेस्टिक इनकम। ये कैसे होता है, नेशनल इनकम हमेशा बड़ा होता है डोमेस्टिक इनकम से। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, बताना है एग्जाम्पल वगैरह देकर के। तो यहाँ पे बताओ आप, ठीक है, अच्छे से। ओके, इसी का बी वाला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो 16 का। 17 पे आ जाओ, है ना। इंडिया कहाँ से मनी पाता है और कहाँ खर्च करता है। फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट, है ना। information given in diagram, recognize the item into the revenue receipt and capital receipt starting with region। तो ये रहा आंसर इसका, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट वगैरह, है ना, रीजन। ओके, नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन रेवेन्यू डेफिसिट एंड फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट के बारे में, है ना, अंतर बतानी है, डिस्टिंग्विश करना है आपको। तो ये तो इजी सा क्वेश्चन है, आप सभी कई लोगों, रेवेन्यू और डिपॉजिट में क्या, फिजिकल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट में क्या अंतर है, ठीक है। इसका बी वाला क्वेश्चन है, ये रबी का क्वेश्चन, ये रबी का आंसर, ठीक है। आप लोग अच्छे से समझना और करना। पेन कॉपी लेके आराम से कैलकुलेट करो, ठीक है। बैठ के बस ऐसे वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला यार, लिखा करो कुछ, ठीक है। एलोबरेट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर। बैठ कर ढंग से पढ़ो आप लोग, अच्छे से हो जाएगा अच्छे से, क्योंकि अभी समय है। सेक्शन बी, ये तो हमने कर लिया है, सभी के सभी क्वेश्चन हमने कर लिया है, सभी का आंसर भी हमने देखा था। तो आगे चलते हैं हम लोग। ओके, 28, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। इंटरप्रेट द गिवन पिक्चर्स ऑन अकाउंट ऑफ करंट इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लिख सकते हो, जो भी पॉइंट है यहाँ पर थोड़ा सा भी बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो आप लोग, जो भी लिखना है, ठीक है। 29, critically evaluate the role of rural banking system in process of rural development in India, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट लिख सकते हो अच्छे से। 30 वाले में देखो, एक्सप्लेन वैलिड रीजन फॉर द स्लो ग्रोथ एंड री एमरजेंस ऑफ प्रोवाइडिंग पॉवर्टी इन पाकिस्तान, ठीक है ना। इमरजेंस ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान के बारे में बताना है। तो उसका स्लो ग्रोथ क्यों है ये भी बताना है। तो ये रहा पॉइंट, है ना। सभी लोग बता दोगे इसके बारे में तो है ना, कि क्या पाकिस्तान करता है, क्यों उसका ग्रोथ कम हो चुका है, ठीक है। तो इस देखो ये क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये लाइसेंस राज अंडर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956, है ना। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन इसका आंसर दे सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, इंडस्ट्री के पे बेस्ड वगैरह था, सब ये सब चीज़ों को आप लिख दीजिए, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा उसमें ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। 32 का देख सकते हो यहाँ पर आंसर है। ओके, 32 का बी का आंसर इधर है। 33 देखो, वाई आर लेस वुमेन फाउंड इन द रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। क्यों यहाँ पे कम औरतें यहाँ पाई जाती हैं रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। तो ये पॉइंट, ये सभी पॉइंट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो इसको।
यहाँ पे आपको अच्छे से आंसर लिखे हुए हैं क्वेश्चन के, जितने भी आपका पेपर आए अच्छे से लिखा हुआ है एलोबरेट कर, कितने मार्किंग स्कीम यहाँ पे दिख रहे हो इस तरीके से, ठीक है। डिस्क्रिमिनेट बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल, तो ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल में क्या अंतर है बतानी है आप लोग को, तो ये 2 पॉइंट इधर मिल गए। स्टेट डिस्कस वर्ल्ड स्ट्रेटजी इन्वॉल्व इन द अटेनिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया, ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हो यहाँ पे। एट द फॉलोइंग टेक्स्ट आप लोग पढ़ लेना है इसको, ठीक है। नीति आयोग वगैरह यूपीआई वगैरह के बारे में सब दिया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन यहाँ पे बना हुआ है, मैं दिखा दे रहा हूँ क्वेश्चन, आप लोग देख लो, ठीक है। और ये रहा इन इस वीडियो का, तो कैसा लगा वीडियो, बनेगा हमारे साथ। थैंक्स फॉर लिसनिंग, जय हिंद।